सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब। सतपुते साहब, उस दिन वापसी की जर्नी कैसी रही मुंबई से? आप तो संडे को ही निकल गए थे। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी आशीष जी, मैं जैसे ही शो खत्म हुआ फिर उसके बाद एक छोटा काम था, वो खत्म करके निकल गया। रात तक पहुंच गया, 10 10:30 बज गया रात। अच्छा, सैटरडे को ही निकल गए थे रात में? हाँ जी, वो सेम डे। ओह, चलिए, थैंक यू आने के लिए साहब। थैंक यू आपको। मैं 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 आता हूँ, पहले दिखा दूँ आप लोग को, मार्केट्स पे लौटूंगा, लेकिन पहले मूड मॉल दिखाता हूँ। कैसे रीच आउट करना है सास बहू सेंसेक्स की टीम से, वो दिखाता हूँ। दो तरीके रख छोड़े हैं ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। एक है ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और दूसरा है ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स एट, अरे डायरेक्टर साहब क्या बोल रहा हूँ, क्या दिखा रहे हो यार, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये दो ही तरीके हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए। रीच आउट करिए, टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी। किसी दिन सतपुते साहब जैसे बढ़िया गेस्ट आपकी स्टॉक वाली क्वेरीज सॉल्व कर रहे होंगे। अब आइए जरा मार्केट्स पे। वैसे नीचे एक जाइडस वेलनेस के नतीजे चल रहे हैं, ठीक है, आज सब नतीजे आते रहेंगे। रिएक्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे। मार्केट्स बढ़िया है। एक्सपेक्टेड था कि एक रिस्पाइट प्ले आउट होना चाहिए, क्योंकि अपने बजट के बाद वाला एक्चुअल जो सेशन था, जब एफआईज लौट के आते मंडे को, यानी कि कल, मूड बिगाड़ दिया था ट्रम्प साहब के टैरिफ्स ने। वो हमने डाइजेस्ट कर लिया था और इनफैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस से संभले भी थे भारतीय बाजार। दिन के लो से रिकवर होकर 100 पॉइंट से ज्यादा रिकवर होकर क्लोज हुए थे। तो सेशन बुरा नहीं था जब ग्लोबली सब पिटाई हो रही थी टैरिफ वॉर छिड़ने के डर से। उसके बाद फिर कल रात में खबर आई कि ट्रम्प साहब ने वो टैरिफ जो लगाई थी मेक्सिको और कनाडा पे, वो वापस ले लिए हैं। अब सिर्फ चाइना पे लगेंगे आज रात से। और इस बीच अपडेट इस तरह के कह रहे थे कि शी जिनपिंग साहब और ट्रम्प साहब की शायद एक फोन कॉल भी होगा। रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रही थी। तो वो फोन कन्वर्सेशन अगर हो रहा होगा तो देखते हैं आज रात में वो टैरिफ लगती है। इस बीच जैसे कि कनाडा ने कहा था हम रिटेलिएट करेंगे, हम भी टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने भी शायद ऐसे ही कुछ कह दिया है। पर इन दोनों के बीच में बात हो जाए तो देखते हैं, नहीं तो फिर ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। 10% की टैरिफ लगनी है चाइना पे, वो आज रात में लग रही होगी। तो अपने यहाँ रिस्पाइट प्ले आउट हो रहा है और बढ़िया रिस्पाइट प्ले आउट हो रहा है। 1% निफ्टी मजबूत है, 1.5% निफ्टी बैंक बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के उछाल के साथ निफ्टी बैंक पे ट्रेड हो रहा है। स्क्रीन अच्छी है, चौतरफा बाइंग है, ब्रेथ पॉजिटिव है, 2:1 एडवांसेस के फेवर में। 2/3 स्टॉक सारे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो सब चंगा सी अभी तो देखते हैं दिन कैसा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। एक बार सेंसेक्स भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। 78,000 के ऊपर सेंसेक्स इस समय 1% ऊपर, 830 अंकों की मजबूती के साथ दिन के हाईज के इर्द गिर्द इस समय कामकाज करता हुआ। आज इसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। वॉलेटाइल है मार्केट। सतपुते साहब, बजट से रनअप तक अच्छी लोअर लेवल से, उससे पहले बहुत पिटाई, रिकवरी के कुछ ट्रेड्स प्ले आउट हुए, कुछ मोमेंटम पिकअप हुआ, बजट के बाद वॉलेटिलिटी आई, पिटाई हुई और आज फिर चलने लगे। समझ नहीं आ रहा है मूड ठीक हो रहा है, मूड बिगड़ रहा है। इस वॉलेटिलिटी के बीच में कहां दांव लगाऊं? स्क्रीन देखकर, भाव देखकर क्या लग रहा है? हम कंफर्ट में हैं, हम 23,600 के इर्द गिर्द इस समय कामकाज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? आशीष जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये ना हम फंस गए। एक हाँ, तो ट्रम्प जी के बीच में और बजट के बीच में, हाँ, और दोनों ट्रू। तरफ से यहाँ पे जो जो मार पड़ रही है ट्रेडर को, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं वो एक पेन है बाजार में। अ, मुझे लगता है कि जिस तरह से चॉपीनेस है, जिस तरह से वोलेटिलिटी है, देखिए यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रैटेजी रखें तो वो ज्यादातर हम जो रख रहे हैं वो बाय ऑन डिप वाली ही रख रहे हैं। और बाय ऑन डिप में ही यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है। अदरवाइज शॉर्ट करके तो यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल देखिए, कल बाजार कितना बिकता, आज 200-250 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। तो आप इसमें काम कैसे करोगे? तो आपको एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि काउंटर ओवरसोल्ड है, पर बहुत सारे काउंटर्स है जो लार्ज कैप है, जहाँ पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। वहां पे तो मुझे बहुत सारे
बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो हमने थोड़ा ये स्ट्रैटेजी रखा है आशीष जी, कि अगर हम निफ्टी को या इंडेक्स की वोलेटिलिटी को देखते रहेंगे तो हम स्टॉक्स के की मूवमेंट हम मिस करेंगे। तो हम इंडेक्स को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये दे कि अगर हम स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस करें, जहाँ पे आप कैसे कहते हैं ना, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और टेक्निकली हम कहते हैं कि जहाँ पे ओवरसोल्ड है, तो वहां पे हमारा फोकस है। रही बात निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी रेंज में है 23,300, 23,350। ये निफ्टी स्पॉट का लोअर साइड का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस बन रहा है फॉर द डे एटलीस्ट दैट विल बी एट 23,600 टू 23,650। तो 600 650 पे रेजिस्टेंस बनता है, 23,600, 23 साढ़े 600 पे, और सामने नीचे 23,300 का सपोर्ट है। तो इसी रेंज में मुझे लगता है निफ्टी की वोलेटिलिटी मिलेगी। तो आप निफ्टी का ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन बाय ऑन डिप विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी इन अ मार्केट लाइक दिस। और किस तरह के स्टॉक्स, कैसा मूड माहौल, वो तो सीएनबीसी आवाज का एक मेगा ब्रोकर्स पोल सुबह से टुकड़ों में उतर रहा है। अगले शो 1 बजे भी उस ब्रोकर्स पोल का एक बढ़िया अंश आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और पूरा कंसोलिडेटेड आवाज का मेगा ब्रोकर्स पोल आज 2 बजे के शो में। तो उससे काफ़ी हद तक आइडिया लगेगा कि देश की तमाम जानी मानी ब्रोकरेजेस, देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंसेंसस किस तरफ जा रहा है। तो जुड़िएगा उसके लिए, वो अभी डिस्कस नहीं करते। आज अपन दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी जाएंगे। शो का बेसिक प्रोनाइज तो क्वेरी सॉल्व करना है, अभी यहाँ पे उसी पे फोकस। सबसे पहले दिल्ली से निधि जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। निधि मैम, ठंड हो रही है दिल्ली में क्या अभी भी? हेलो जी, गुड आफ्टरनून। हाय मैम, ठंडा हो रहा है दिल्ली अभी भी? हाँ जी, ठंडा हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में दोबारा ठंडा शुरू हो गया है। गर्मी होने के बाद दोबारा हाँ आज दोबारा ठंडा हो गया है। हाँ, ये बात सच है। अब दिल्ली में ठंड हुई होगी, मुंबई मुंबई भी शाम वाम को थोड़ा प्लेजेंट वापस होने लगा है। 2-3 दिन से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग। अच्छा, कल तो वोट डालना है आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट ऑफ लक भाई अगली गवर्नमेंट के लिए। निधि मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने वीआईपी खरीदा था अगस्त सितंबर में, जो मेरी 1080 क्वांटिटी है, जिसकी एवरेज बनती है 545। तो लगातार नीचे ही जाता जा रहा है। तो आप बताइए, इसके मुझे होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करें, क्या करें? लॉन्ग टर्म तक 1 साल तक तो वेट कर सकती हूँ मैं। नहीं है तो दिक्कत में, फंडामेंटली तो पेन है, रिजल्ट्स खराब हैं, लॉसेस कर रही है, दिख रहा है मार्केट शेयर, मार्केट में इंटेंस कंपटीशन है। आप भी किसी मॉल जाओगे तो आपको नजर आएगा वीआईपी और एरिस्टोक्रेट के अलावा आप क्या क्या नहीं दिखता उस स्पेस में। सतपाल साहब, है तो चैलेंजिंग समय फंडामेंटली, लेकिन चार्ट्स पे समीकरण कैसे? क्योंकि मैम को तगड़ा 150 रुपए से ज्यादा का पर शेयर लॉस हो रहा है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। जी आशीष जी, देखिए अगर वीआईपी का डेली चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे करेक्शन का जो स्पैन होता है वो खत्म हुआ है। 580 के आसपास का इसका हाई था, और 580 से ये ग्रेजुअली करेक्ट हुआ है। और ये जो करेक्शन हम लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं, दैट इज एबीसी करेक्शन, दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे करेक्शन लुक्स ओवर। तो मुझे लगता है ये 350 360 ये इसका सपोर्ट जोन होगा, और यहीं से हम एक रैली देखेंगे, रिलीफ रैली प्ले होगा, जिसका टारगेट अगर आप देखें तो 460 से लेके 480 होगा। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, आप फिलहाल तो होल्ड रखें 350 के नीचे, यानी 340 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और इस रिलीफ रैली को तो प्ले करें। दिस इज द रिलीफ रैली, लेकिन हर लेवल पे आशीष जी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आता रहेगा। तो प्रोबेबली आपको इसके लिए 1-2 महीने का वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने का, तब जाके आपको रेट दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत शार्प मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यस, काउंटर यहाँ पे एग्जिट तो डेफिनेटली नहीं बनता, आप वेट करें। तो भाई फिलहाल तो वेट करें, पेन में है, लेकिन शायद वो करेक्शन का फेज हो सकता है ओवर हो, थमे ये स्टॉक यहां से। लखनऊ से वंशिका कोहली, कल लखनऊ से जुड़ने वाले थे, अपन जुड़ नहीं पाए थे। वंशिका मैम, आप ही थे क्या? जी सर, मैं ही थी। अरे सॉरी उसके लिए, टेक्निकल इशू आ गया था। हाँ, कुछ बैंडविड्थ के इश्यूज आ रहे थे, ऐसा बताया था मुझे। वंशिका मैम, गुड आफ्टरनून। जी जी, कुंभ हुआ है क्या आप लखनऊ से? गुड आफ्टरनून सर। जी, कुंभ गए क्या? लखनऊ से तो पास में ही था, गए क्या? आप नहीं गए? जी जी, महाकुंभ। अच्छा वंशिका मैम, पहला सवाल जी पूछिए। सर, हम हो आए हैं। अरे हुआ है? जी सर, मेरा पहला, जी सर, हम हो आए हैं मौनी अमावस्या पर। अरे वाह, कैसे अरेंजमेंट वगैरह बढ़िया है?
अरेंजमेंट सब अच्छे हैं सर, आस्था हो तो सब अच्छा है। सतपुत्र साहब, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे हो? आस्था नहीं है क्या आपकी? है ना, लेकिन मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ आशीष भाई, हम दोनों जाएंगे डन है, साथ ठीक है, साथ। अपन दोनों साथ चलेंगे। वंशिका मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला शेयर है टाटा मोटर्स का। सर मैंने इसके 50 शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं पिछले 2 साल से। 700 के रेट पर सर मैंने इसको लिया था, तो सर इसको अभी होल्ड करके रखें कि बस इसको सेल आउट कर दें? ये लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था? सर वंशिका मैम, लंबी इनिंग के लिए लिया था। लंबी इनिंग्स के जी। लिए लिया था। सतपुत्र साहब एकदम मूड में आए, स्मार्टली बंदूक की नोक मेरी तरफ घुमा दी थी इन्होंने। अब बताइए, टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है आपको? पहली बार ही घुमाई ना। आशीष जी, देखिए टाटा मोटर का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग जनरली 200 डीएमए की बात करते हैं, दैट इज डेली मूविंग एवरेज। ये मैं वीकली मूविंग एवरेज यानी वीकली चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ। तो 200 वीक्स मूविंग एवरेज आशीष भाई, इसका करीबन 650 के आसपास है। और मुझे लगता है ये गिरते गिरते अपने 200 मूविंग एवरेज को एक बार के लिए टेस्ट भी करे, लेकिन वो इसका एक आप कह सकते हैं कि मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है। और करंट लेवल से तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता या एग्जिट तो बिल्कुल नहीं बनता। रादर मुझे लगता है ये 700 और 650 के बीच में एक्युमुलेशन जोन में चला जाएगा। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें रैली आने के लिए प्रोबेबली थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काउंटर फिलहाल तो होल्ड साइड का ही ट्रेड होगा। अगर आपका होराइजन एक 6 महीने का है तो आप बने रहे, मुझे लगता है इवेंचुअली एक बार के लिए डिप लेगा और वहां से एक रैली रैली मिलेगी। मेरा इसका टारगेट होगा करीबन 800 से 820 का, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको थोड़ा ये पेन झेलना पड़ेगा, लेकिन काउंटर बढ़िया है। ये बिल्कुल ठीक है। नियर टर्म कंफ्यूजन है, चाइना को कितना स्लो डाउन झेलना पड़ेगा यूएस की गाज गिरने से, यूके अपनी तरफ सरदर्द है, ढीली पड़ी है इकॉनमी, तो टाटा मोटर्स के इंपॉर्टेंट पॉकेट जो हैं, इवन इंडिया स्लो डाउन में फंसे हुए हैं। खैर, 6 महीने होल्ड करिए, चलेगा। पसंद आ रहा है सतपुत्र साहब को 800-820 के लक्ष्य के लिए। वाराणसी से पूजा श्रीवास्तव मैम जुड़ती हुई। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून पूजा मैम। मैम, आपका पहला सवाल। सर मैंने रेलटेल में लिया हुआ था 503 के रेट पे, और अभी समझ नहीं आ रहा है। और लिया क्यों था? उस टाइम पे रेलवे स्टॉक्स चल रहे थे तो आपने सोचा घुसूंगी, कमाई हो जाएगी, निकल जाऊंगी, या कोई और लॉजिक था? ट्रेडिंग के पर्पज से ही लिया था, लेकिन अब ये ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। नहीं तो ट्रेडिंग मतलब अपन स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मतलब है ना, घुस स्टॉप जाते लॉस हैं, कमा के दिया तो निकल लिए, फंस नहीं गया तो नहीं रख लिया, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, लगाती हूँ लेकिन मिस कर गई किसी वजह से, 2-1 महीने देख नहीं पाई फेस्टिवल सीजन में, वही अक्टूबर नवंबर में ही वो फंसता चला गया। और ये रेलवे स्टॉक्स वाकई फंसते ही जा रहे हैं। सतपुर साहब, रेलटेल 503 की खरीद है हमारी। जी जी, देखिए अगर आप ओवरऑल नॉट ओनली रिटेल, इस सेक्टर को भी देखें तो इस सेक्टर में डिफेंस में जिस तरह से यहाँ पे बिकवाली हुई, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट पे खड़े हैं। मोस्ट ऑफ द मिड कैप जो हम पहले इसको हम लोग बहुत कीनली वॉच करते थे, तो ये मुझे लगता है कि ये काउंटर्स अपने सपोर्ट जोन पे आके बैठा है। तो रेलटेल की भी कोई ऐसी अलग कहानी नहीं है। मुझे लगता है ये 340 350 इसके लिए सपोर्ट जोन है और इसी जोन से ये पलटेगा। अच्छा, ये जाएगा कहाँ तक? तो मुझे लगता है जब तक ये 430 440 का रेंज, या आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन, ये पार नहीं करेगा आशीष भाई, तब तक यहाँ पे बड़ी रैली नहीं आएगी। तो फॉर द टाइम बिंग आप 430 से 450 ये इसका टारगेट वन लेके काम करें। हम एक आप कह सकते हैं कि एक रिलीफ रैली प्ले मिलता है तो डेफिनेटली उस लेवल के आसपास एक बार के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं, या इवन यू कैन कॉल अस बैक, क्योंकि अगर वहां पे पूरा अगर सेक्टर व्यू थोड़ा चेंज होता है तो प्रोबेबली इन दैट केस बड़े बड़े टारगेट में अनफोल्ड होंगे। बट एट दिस लेवल ऑफ 350 इट्स अ होल्ड। क्विकली एक एक रैपिड फायर में सवाल और ले लेता हूँ। निधि मैम, आपका अगला। एनसीसी कित में 275 की क्वांटिटी है और उसकी एवरेज है 271। जो मैंने एनसीसी, हाँ। लास्ट सितंबर अक्टूबर में इसको मतलब एवरेज बनाई थी इसकी, तो लेना शुरू किया था, तो अब इसमें भी लॉस चल रहा है मेरा, तो मुझे क्या साल तक वेट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? एक साल तक तो सोच रही हूँ वेट करने का। कौन खड़ा है साथ में? हस्बैंड खड़े हैं क्या? ये उनके आइडियाज हैं? बेटे के। सतपुर साहब, एनसीसी 40 रुपए नुकसान हो रहा है।
सतपति साहब, लो भाई साहब, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, सतपति साहब तो फ्रीज हो गए। किसी वैसे टाइम भी हो गया, किसी और दिन आप लोग को फिर जोड़ता हूँ, फिर से आप लोग की क्वेरीज। अभी तो एक राउंड हुआ था, किसी और दिन निधि मैम, वंशिका मैम, पूजा मैम, सॉरी, अपन किसी और दिन बातचीत कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार मार्केट्स का एक क्विक चेक। सतपति साहब कहीं सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।